पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 323 रुपये लीटर हो चुकी है। पेट्रोल की इस कीमत में इजाफे के बाद यंग और इन ड्राइव के ड्राइवर्स की कमाई में कितना असर पड़ा है, कितनी कमी आई है, मैं आपको ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारे लिए एक बुरी खबर ये है कि सुनने में ये आया है काफ़ी हद तक कि पेट्रोल अभी मज़ीद महंगा होगा और ऐसा लगता है कि तमाम गाड़ियां बस खड़ी ही रहेंगी उसके बाद, अगर इसमें मज़ीद इजाफा होता है। दूसरी बात, कंपनीज को कम से कम इतना करना चाहिए कि यार हमारे फेयर में थोड़ा सा इजाफा करना चाहिए कि यार वो लोग काम करते हैं, इतनी इतनी महंगी गाड़ियां रखी हैं उन्होंने इस काम के लिए, लेकिन कंपनीज इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। वो सिर्फ हमेशा कस्टमर को फेवर देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कोई इतनी फेवर नहीं देता, कोई भी कंपनी हो चाहे। अच्छा, अब पहले जो कमाई थी हमारी ऑलमोस्ट अगर 2500 का पेट्रोल डलता था तो 5-1 हज़ार रुपये की हमें अर्निंग हो जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जो है, अब अर्निंग महंगा होने के बाद पेट्रोल तकरीबन 800 से 900 रुपये कम हो चुकी है। और जो पहले 5000 हमारी कमाई होती थी वो मैं रमजान से पहले की बात कर रहा हूँ कि जब काम बिल्कुल रूटीन में चल रहा था। अब चूंकि आपको पता है कि काम बड़ा स्लो है तो पहले ही काम कम है, और उसमें भी अगर 800-900 रुपये कम अगर हो जाए हमारी कमाई तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। और अगर 800-900 को आप मल्टीप्लाई करें बाय 30 डेज, एक महीने पर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी बात चली जाती है 24 से 25 हज़ार रुपये, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन बेचारे दोस्तों के लिए है कि जिनके पास गाड़ियां अपनी नहीं है और वो हाफ एंड हाफ पर चलाते हैं। ये उनके लिए बड़ी परेशानी का बाइस है। और इसमें जो सबसे नाअहली है वो है हमारी कंपनीज की, और दूसरा जो है ना, ऐसे लोग जो हमेशा पिकअप लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन गलत डालते हैं, उनसे या गलत डल जाती हैं वटएवर, लेकिन हम फिर भी उनको ड्राइवर्स फेवर कर देते हैं कि यार उनकी फैमिलीज हैं साथ, बच्चे हैं साथ, लाइक बुजुर्ग हैं साथ, तो हम ऐसा कहते हैं कि चलें जी सर जी यहाँ पे नहीं, हमने वहाँ पे जाना था तो जी आप वहाँ पे ले जाएं, हमें मेहरबानी आपकी, हम फिर भी फेवर कर देते हैं। लेकिन उनको 100-150 ऊपर देते हुए मौत पड़ती है कि यार अगर उस बंदे ने फेवर दिया तो चलो हम भी फेवर कर दें, नहीं सोचेंगे इस बारे में, और ना ही ये चीज़ कंपनी हमारे बारे में सोचती है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी डेली की कमाई पर। और आप खुद सोचें कि अगर मज़ीद पेट्रोल महंगा हो जाता है तो फिर ड्राइवर्स कहाँ जाएंगे बेचारे, कैसे अपना घर का सर्कट चलाएंगे। ठीक है, अब हमने ये सोचा था कि यार अल्लाह करे, जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो काम बहुत स्लो था, तो हमने सोचा था कि यार 15-20 रोज़े के बाद इंशाल्लाह काम सेट हो जाएगा। जब लोग अपनी रूटीन में लाइक शॉपिंग वगैरह करते हैं तो इंशाल्लाह काम भी रूटीन में आ जाएगा। लेकिन काम रूटीन में आते आते ही जब पेट्रोल का हमें झटका लग गया और अब ये सुनने में आ रहा है कि मज़ीद महंगा होगा, तो मैं क्या ही कह सकते हैं हम लोग इस चीज़ में। अगर कंपनीज ने हमारा फेयर नहीं बढ़ाएंगे तो ज़ाहिर है फिर हम सारे ड्राइवरों को बैठना पड़ेगा भाई, घर गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। और जब आप खुद सोचे कि यही वो कंपनीज हैं जब पीक लगाती हैं ये खुद, तो यही वही कस्टमर्स हैं जो कि ट्रिपल फेयर तक पे करने के लिए मादा होते हैं। हमें इतनी यानी कि 2x तक फेयर पे करके वो हमारे साथ जाते हैं, लेकिन कंपनीज को फिर भी समझ नहीं आती कि अगर वो 2x पे भी पे कर सकते हैं तो यार अगर हम थोड़ा सा इजाफा करेंगे तो तब भी वो पे करेंगे। ठीक है, जिसने जाना है, जिसकी मजबूरी है वो तो पे करेगा ही करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप डायरेक्ट हर राइड के पीछे 500 बढ़ा दे, कुछ आप बढ़ाएं यार, पर किलोमीटर पे आप कम से कम हमें पर किलोमीटर 55 to 60 रुपीज का दे ना यार। 31 लाख की गाड़ी है अब हमारी, ठीक है, अगर इस पे हम जाके 2000-2500 कमाएंगे तो यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना, कौन अक्लमंद कहेगा हमें, और हमें हमारा खुद का भी दिल नहीं करेगा काम करने का। कंपनी से रिक्वेस्ट है, दोस्तों से अपील है कि दुआ करें सारे इस चीज़ के बारे में कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे और हमारे लिए कोई आसानी का बाइस बने, और जो मुल्क के और पूरी दुनिया के इस टाइम हालात चल रहे हैं उसको भी अल्लाह ताला दुरुस्त करे। अल्लाह हाफिज़।